नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें। लखनऊ में आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेसवार्ता कर मीडिया को बताया कि जिस तरह से भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है, उसके लिए राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है। अभी हाल में हुए पहलगाम के दुखद घटना के बदले में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रमाण दिया है, जिससे पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। संगठन परिवार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व किया जाता है, वीरता को नमन किया जाता है। साथ ही यह भी कहा कि सेना के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, जो कि पाकिस्तान को घुटनों पर खड़ा कर दिया, सभी लोग बधाई के पात्र है। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के घोषणा करने के साथ प्रथम लिस्ट जारी की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा जी, प्रदेश प्रभारी पंकज मिश्रा जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सीपी तिवारी जी आए। प्रवेश दत्त भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। हमारी आज लखनऊ में प्रेस वार्ता राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के द्वारा हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनीष शर्मा जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे सीपी तिवारी जी और हमारे जिला अध्यक्ष मिश्रा जी और हमारे आए हुए सभी पदाधिकारी, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और विषय है हमारा कि भारत माँ पर आतंकवादियों ने जो हमेशा गलत तरीके से और जो आतंकवाद बढ़ता गया और हमारे जो पड़ोसी मुल्क का जो हमारा देश है पाकिस्तान, उसके द्वारा जो आतंकवाद बढ़ाने का कार्य किया है, आज भारत इतना शक्तिमान बन गया कि दुनिया के जो शक्तिमान देश है वो भी भारत के विषय में सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, तब एक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आज पाकिस्तान नंगा खड़ा है। पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने को अनाज नहीं है, और वो आज भी दूसरे के भकाई में आकर जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो कर्जा लेकर दूसरे देशों से कर्जा लेकर दूसरे देशों पर आतंकवाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो अपने को धरती में मिटाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जब आदमी घूमने जाता है और वहाँ अपनी फैमिली के साथ में टूरिस्ट पे गए, घूमने गए, और वहाँ आतंकवादियों ने नाम बूझकर, धर्म पूछकर उन पर वार किया, ये सबसे बड़ा गलत काम किया आतंकवादियों ने। और उसे हमारी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्हें उनके घर में ही, यानी कि पाकिस्तान के घर में चुन चुन कर मारने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं आर्मी को, मैं धन्यवाद करता हूं भारत के प्रधानमंत्री को, मैं धन्यवाद करता हूं भारत के रक्षा मंत्री को और भारत के गृह मंत्री को। और विषय आता है ये जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन किया गया है, जिसकी आज हम घोषणा करेंगे, और 29 जून को राष्ट्रीय सम्मेलन हरिद्वार में बुलाकर हम इन्हें सम्मानित करेंगे और इन्हें पत्र दिया जाएगा। 29 जून हरिद्वार में उत्तराखंड में एक राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का सम्मेलन होगा, जिसमें हर प्रदेश से और हर देश से राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ निमंत्रण किया जाएगा और सबको बुलाकर उनका धन्यवाद किया जाएगा। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, ये लिखा है राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, ये राष्ट्र के लिए काम करता है, किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं करता। इसलिए ब्राह्मण दिया क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। ब्राह्मण सनातन धर्म को बढ़ाने का काम करता है। ब्राह्मण में कभी अपने लिए कार्य नहीं किया, 36 बिरादरी के लिए कार्य किया, सनातन धर्म के लिए कार्य किया। और हमेशा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये संगठन सबके साथ काम करेगा। हमने कोरोना काल में भी काम किया, हम हमेशा काम करेंगे। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन संगठन ऐसे ही रहेगा। सब तन मन धन से काम करेंगे। संगठन का हर पदाधिकारी तन मन धन से संगठन के साथ में है और ऐसे ही कार्य होते हैं। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के हमारे सभी साथियों को, जैसा अभी बताया आप सभी लोगों को कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है
और देश के 22 बड़े राज्यों में हमारा संगठन पहुंच चुका है और संगठन का विस्तार विधिवत प्रकार से कर दिया गया है। अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिनमें महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, व्यापारी प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, इस तरह के सभी प्रकोष्ठ का जो है विधिपूर्वक गठन कर दिया गया है। अब आगे संगठन का विस्तार और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तक जाना है, जिसके लिए तैयारी चल रही है और जो भी संगठन प्रभारी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। जी, तो बेहतरीन। अब तक का सबसे अच्छा उदाहरण सेना का जो पराक्रम और सेना का जो शौर्य देखने को मिला। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि अब तक जितने युद्ध या जितने भी इस तरह के हमले होते रहे हैं वो सामान्य देशों पर होते रहे हैं। हमने एक न्यूक्लियर पावर के घर में सीने में चढ़ के उनको जवाब दिया है और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसको एक सामान्य एक जैसे लंच ब्रेक टाइप का होता है, केवल उतना ही है। अभी हमारी सेनाएं एकदम तैयार हैं। जब भी सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा, सेनाएं फिर से बेहतरीन अपना प्रदर्शन करेंगी। एक और बड़ी चीज़ आपने देखा होगा कि दुनिया के और देश, कुछ देशों का जो अभी ये हो रहा है कि उनका रवैया क्या है या आतंकवाद के प्रति उनकी सोच, उनकी इच्छा शक्ति क्या है, उसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ना है। भारत अपनी संप्रभुता तथा अपने देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए तत्पर है और एकदम तैयार है। महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि पत्रकार महोदयों ने और प्रेस वालों ने, मीडिया वालों ने बहुत जो है मनोबल बढ़ाया सेना का सिंदूर ऑपरेशन के तहत, और सारे जो है देश के मीडिया ने ये भी कहा जाए कि भारतीयता को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीयता की तरफ लोगों का बहुत एकजुट होकर सब देश ने ऑपरेशन सिंदूर में एकजुट होकर सब ने समर्थन किया। और सत्यता तो ये है कि हम लोग पूर्णतः सफल रहे। हम लोगों ने उनका जो है जवाब दिया, जो उन्होंने पहलगाम में हमारे भारतीय महिलाओं के जो पतियों को जो नुकसान हुआ, जो जिनकी मृत्यु हुई और सिंदूर उजड़ गए, उसका जो है जवाब जो भारतीय सेना ने दिया, उसका मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और विदेश मंत्री को, सबको इनके सहयोग से और इन सबकी जो है हिम्मत से ये बड़ा काम हुआ, जिससे हमारा पूरे दुनिया में हमारा देश का एक ये आगे गया कि हम लोग भी जवाब देने में तत्पर हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और मैं धन्यवाद फिर से पुनः देना चाहता हूं कि सब ने एकजुटता दिखाई और हम लोगों ने सब ने एक दूसरे के साथ संपर्क बना के रखा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में